student. Welcome back in our Krishna classes. In our previous class, we discussed our chapter number 5 of class 7, acids, bases and salts. In our last class, we discussed about neutral substance, neutralization reaction. कि न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है. तो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रीड आउट किया था कि जब एसिड एंड बेस के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इट मीन एसिड एंड बेस जब आपस में मिलते हैं तो आपका सोल्ट फॉर्म होता है एंड वाटर एंड साथ साथ उसकी एनर्जी भी इवॉल्व होती है. टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. साथ साथ हम जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसकी एक एक्टिविटी करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है या नहीं है, तो या फिर जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है या नहीं है. इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर कि जो एसिड्स है वो एसिड क्या कर सकता है, जो बेस है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है. उसी तरह से जो बेस होता है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो ये जो एक्टिविटी है उसके थ्रू हम जानेंगे, प्रूव करेंगे कि किस तरह से जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और किस तरह से बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है. सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है. टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड आयन की एसिड वाला मीडियम हो गया हमारा, हमने उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर 1/4 उसको कर दिया, हमने एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला. देन हम आप सबको जानते हो कि कोई भी सॉल्यूशन कैसा है उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम उसमें फिनोल्फ्थेलिन नेम का एक इंडिकेटर होता है जो हम उस टेस्ट ट्यूब जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें डाल देंगे. देन हम उस टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, शेक करते हैं. शेक करने पर हमने देखा कि उसका कलर क्या है, मतलब वो कलरलेस है, यानी कि उस सॉल्यूशन का कोई भी कलर नहीं होता है. देन हमने क्या किया, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स ऐड की हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड वर्ड आ गया, इट मीन हमारा बेस है. तो हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो ड्रॉप्स ऐड की टेस्ट ट्यूब के अंदर, देन उसको शेक किया. देन हमने देखा कि उस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है. एक चीज़ आपने नोटिस की कि जब हमने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रखा था पहले, देन हमने उसमें इंडिकेटर डाला, देन हमने फिर उसमें बेस डाला. ठीक है, देखो जब इंडिकेटर क्या था हमने डाल दिया तो उसका कोई कलर नहीं आया, लेकिन उसी वाले सॉल्यूशन के अंदर फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डालते हैं, यानी कि एसिड ऑलरेडी था उसके अंदर, फिर हमने क्या किया, बेस डाला. इट मीन बेस ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिससे उसका कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया. उसी तरह से अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देन हम फिर उसके अंदर आप क्या डालते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो, तो वापस से वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या किया, एसिड ने बेस के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया. इसी तरह से अगर फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे वो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा. तो इस तरह से एक प्रोपोर्शन होगा, रेशियो होगा, जिसमें अगर हम एसिड एंड बेस दोनों मिलाते गए तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. देन वो आपका क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर. इसके साथ साथ आपकी कुछ एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होएगी. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का, जो क्या है, एवरीडे यूजेस ऑफ किसके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ वी आर गोइंग विद आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. यानी कि हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है उसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसका क्या क्या यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है. फर्स्ट है एसिडिटी. अब ये वर्ड तो मोस्टली सभी ने ही सुना होगा आज के टाइम में. छोटे छोटे बच्चे भी आजकल यही बोल देते हैं कि उनके एसिडिटी बन रही है. एक्चुअल में एसिडिटी होती क्या, पहले हमें ये समझना होगा, फिर इसके इफेक्ट को कम करने के लिए या फिर ये जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कैसे इसमें काम करती है उसके बारे में जानेंगे. हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा था, हमने उसमें देखा था कि हमारे स्टमक के अंदर कुछ जूसेस रिलीज होते हैं. ठीक है, यानी कि गैस्ट्रिक एसिड जिसको कहते हैं, गैस्ट्रिक एसिड यानी कि कुछ जूसेस रिलीज होना हमारे स्टमक के अंदर
ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर होता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, गैस्ट्रिक एसिड के अंदर, यानी कि जो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो रहा है उसके अंदर क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारे स्टमक के अंदर मेनली हाइड्रोक्लोरिक क्या है एक एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, इनकी ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो उस टाइम जो क्रिएट होती है कंडीशन दैट इज एसिडिटी। क्लियर, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो जूसेस रिलीज होते हैं उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब हमारे स्टमक के अंदर एसिड की यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, देन जो कंडीशन क्रिएट होती है दैट इज एसिडिटी। एसिडिटी होती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये सबसे बेटर एग्जांपल हम ले सकते हैं, घर में सभी क्या यूज़ करते हैं, इनो का यूज़ करते हैं। इनो क्या एक बेस है, ठीक है, यानी कि हम एंटासिड यूज़ करते हैं। एंटासिड यानी कि जो एसिड को कम कर सके एक तरह से, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर सके। उसके लिए हम या तो टेबलेट लेते हैं या सोल्यूशन लेते हैं, किस चीज़ का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी अमाउंट को, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड हमारा उसकी एक्सेस भी कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये चीज़, हमने अभी जाना एसिडिटी क्या है, अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कि न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, यानी कि ना तो वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक रहेगा ना मीडियम बेसिक रहेगा, तो जब वो आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, आपका साल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा, ठीक है। तो जब हम एसिडिटी क्रिएट हुई हमारे स्टमक, तो हमने क्या किया, इनोली या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन लिया या टेबलेट ली। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, बेसिक मीडियम की हैं, बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। तो जब ये बेस आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जाके मिलेगा तो आपका मतलब वहाँ पर एक तरह से क्या रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा, आपका सोल्ट एंड वाटर बन जाएगा और एसिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है एंड बाइट, यानी कि एंड इनकी चींटी काटती है या डंक मारती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, देखिए जब एंड बाइट करती है, एंड स्टिंग करती है, तो उस टाइम पर उसकी बॉडी से एक फोमिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी में क्या होता है फिर जाता है, क्योंकि एंड ने जैसे स्टिंग किया, काटा जैसे ही, डंक मारा जैसे ही, तो उसकी हमारी स्किन के अंदर क्या होगा, आपका क्या चला जाएगा, फॉर्मिक एसिड जाएगा, क्योंकि एंड के बाइट के यानी कि एंड के डंक के अंदर या काटने पर उसमें क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिस वजह से क्या होगा, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये फॉर्मिक एसिड जाएगा, स्किन के अंदर जाएगा, तो इचिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर इचिंग अब एसिड है, ऑब्वियस है, उस इचिंग को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ बेस यूज़ करना पड़ेगा, तभी तो वो न्यूट्रलाइज होगा। तो हम क्या करते हैं उसको, मतलब इचिंग वाली प्रॉब्लम को, या फिर उस टाइम पे हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड वर्ड आते ही आपको माइंड में रखना है कि वो बेस है। इसी तरह से एक दो एग्जाम्पल और हैं, एंड बाइट में याद रखना कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो कैलेमाइन सॉल्यूशन यूज़ करेंगे या फिर बेकिंग सोडा। तो जैसे ही दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉइल ट्रीटमेंट। अब देखिए जो हमारे प्लांट्स हैं, जो भी हमारी क्रॉप्स हैं, वो सारी किसमें ग्रो होती हैं, इस सॉइल के अंदर क्या होती हैं, वो ग्रो करती हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ है वो ग्रो किस में होगी, सॉइल में होगी। तो आज के टाइम में आप देखते हो कि क्या है, क्रॉप्स की ग्रोथ करने के लिए हम उसमें कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, वो एक साथ साथ उसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी जो सॉइल है उस पर भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है। तो ज़्यादा अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं या पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो कई बार या तो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर ज़्यादा बेसिक नेचर की हो जाती है, यानी कि या तो उस सॉइल के अंदर एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा या फिर बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, जिस वजह से क्रॉप्स की फिर ग्रोथ नहीं हो पाती है। अगर हमारी सॉइल के अंदर एसिडिक नेचर ज़्यादा, इनकी सॉइल एसिडिक ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके लिए हम बेस यूज़ करते हैं क्विकलाइम का, ठीक है। इनकी क्विकलाइम एक बेस है जो क्या करेगा, फिर इस एसिड के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देन उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड के।
अगर हमारी सॉइल बेसिक हो चुकी है तो हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं उस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है फैक्ट्री वेस्ट। अब आप सब जानते हो कि फैक्ट्री के अंदर से जो भी वेस्ट रिलीज होता है वो सारा मोस्टली किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। अगर हम इस वेस्ट को डायरेक्टली फ्लो करवाते हैं तो सारा का सारा कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज में जाएगा। एंड वाटर बॉडीज के अंदर जो रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्या होगा फिर वो उनकी डेथ हो जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारा हमें लॉस होगा। तो इसीलिए क्या होता है, इस वेस्ट को रिलीज करने से पहले उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, देन उस वेस्ट को रिलीज किया जाता है। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है एसिड, बेसिस एंड साल्ट। इस चैप्टर में हमने जाना एसिड क्या है, बेस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एंड उसके हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या क्या यूजेस हैं। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड अच्छे से समझ आया होगा।